Assalamu alaikum students. I am Mariam Saleem, a lecturer of pharmaceutics from King Tas College Gojra. तो आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर का नाम है फार्मेसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फार्मेसी का मतलब क्या है, ये होती क्या है। जैसे कि हमें नाम से जाहिर है, फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी, जो फॉर्म का वर्ड है ना वो आता है मेडिसिन के लिए। तो कोई भी ऐसी स्टडी, कोई भी ऐसी ब्रांच जिसमें जो है वो मेडिसिन ड्रग की जो है वो डिस्कवरी होती है, या फिर उसका जो है वो यूज के बारे में बताया जाता है, या फिर जो है वो उसको प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फार्मेसी। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे। ठीक है, मेडिसिन की सबसे पहले आएगी डिस्कवरी। डिस्कवरी के से क्या मुराद है कि हमने कोई भी ऐसा एजेंट फाइंड आउट कर लिया है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं या साबित कर पा रहे हैं थ्रू टेस्टिंग कि ये जो कोई भी, जैसे कि हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ले लेते हैं। सपोज मैं एक प्लांट को लेती हूँ, मैं उसे कहती हूँ कि इस प्लांट से जो है वो मैंने इसको जो है वो इतने दिन यूज किया है, या मैंने कोई ऐसा मॉडल लिया था रैट का या किसी और चीज का मॉडल लिया था, मैंने उसको ये चीज जो है वो इतने दिन के लिए इस्तेमाल करवाई है, उसके बाद मैंने इसकी लैब टेस्टिंग की है, तो इसमें जो है वो ये चेंजेस आए हैं। मतलब कि मैं ये कह देती हूँ कि एक प्लांट है, मैं उसको जो है वो हम किडनी के डिजीज जो है वो क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो वो पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो बहुत ही आम जड़ी बूटी या आम पौधा जो है वो समझा जा रहा था, तो इसको कहते हैं कि डिस्कवरी। हम जो है वो कोई नई चीज जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है डेवलपमेंट, कि हमने एक मेडिसिन लेनी है। अब जो मेडिसिन होती है या ड्रग होती है, उसमें क्या होता है कि वो कभी भी एज ए मतलब रॉ मटेरियल यूज नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कि इसको हम किस टाइम पे कितनी मिकदार में किस चीज के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। और फिर उसके आगे हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होनी है कि हम उसकी केमिकल कंपोजिशन को प्रिपेयर करें, कि वो जो है वो हम एक हमारे पास कोई एक मेडिसिन है, उसमें हम इतने एमएल ये चीज डालेंगे, इतने एमएल ये चीज डालेंगे, तो फिर वो जो है वो ह्यूमन यूज के लिए जो है वो सेफ हो सकती है, या फिर प्रिवेंटिव हो सकती है कि हम उससे सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि एक हमने फार्मूला बना लिया, उसकी सिंथेसिस कर ली। मतलब मैंने एक प्लांट लिया था जिसको मैंने डिस्कवर किया था कि मैंने इसके जो है वो मेडिसिन बनानी है। ठीक है, फिर मैंने जो है वो उसके सारे कंपोजिशन मटेरियल्स भी जो है वो फाइंड आउट कर लिए कि इसमें मैंने इतना एथेनॉल डालूंगी, इतना ये चीज डालूंगी, तो ये जो है वो प्रॉपर एक जो है वो मेडिसिन बन जाएगी। तो जब वो चीज बन गई, एक दफा वो चीज बन गई, फिर मैं उसे चाह रही हूँ कि मैं उसको मैन्युफैक्चर करूं बड़े स्केल पे। मतलब मैं उस तरह की बहुत ज्यादा मेडिसिन बना के मार्केट में उन्हें सेल करूं, तो वो आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फिर उसके बाद आएगा एक्शन, कि हम जो है वो उसका एक्शन कैसे वो कैसे काम करता है, वो कहाँ जाके काम करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाके किस मेटाबॉलिज्म को हिट करेगा, किस प्रोसेस को जो है वो चेंज करवाएगा, किस सेल्स के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, ये उसका होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मेडिसिन के मामले में बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मेडिसिन के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हम उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज करें, क्योंकि इसका अगर थोड़ा सा भी कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वो ह्यूमन जो हेल्थ है उसके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जो मेडिसिन ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है उसको कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती, वो कभी भी जो है वो पास नहीं हो सकती इम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर्स, उसके बारे में जितने जो है वो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, वो सारी जो है वो हम लोगों ने मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके बाद उसका क्लिनिकल यूज है। क्लिनिकल यूज पे आता है कि उसका हॉस्पिटल्स में यूज, उसका डिस्पेंसरीज में यूज, उसका क्लिनिक्स में यूज। ठीक है,
उसके बाद उसके मार्केटिंग पैटर्न्स, कि हमारे पास जो है वो मार्केटिंग हमने उसकी कैसे करवानी है। अगर वो मेडिसिन इंडस्ट्री में आई है तो हमने लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देनी है, उसके नुकसान बताने हैं, उसकी डोज़ बतानी है कितनी लेनी है, क्योंकि डोज़ का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। अगर हम किसी भी मेडिसिन को ओवरडोज़ ले लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, ठीक है? ये थी फार्मेसी की एक डेफिनेशन, जो आप लोगों ने, अगर आपको किसी पेपर में आ जाती है या किसी कहीं भी आ जाती है, आपने ये लिखनी तो एक लाइन में या पैराग्राफ बना के है, लेकिन इसके जो है वो हर पहलू की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो हम फार्मेसी को ये कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है? इस सारे पहलुओं से हमें ये ज़ाहिर हो गया कि फ़ार्मेसी जो है वो एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें हम क्या देखते हैं कि एप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेज़ जो भी जो है वो वहाँ पे यूज़ होंगे क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में, एंड सर्विस टू अचीव ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम्स। तो उसकी जो है वो थेरेप्यूटिक हम हमारे पास होती है थेरेपी, किसी भी चीज़ का जो है वो इलाज। इलाज की जो आउटकम हमें चाहिए, हमें मेडिसिन क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए कि ताकि हम जो है वो बीमारियों को क्योर कर सकें। तो वो क्योर वाली जो है हमारे पास चीज़ मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, ये जो है वो हमारे पास कौन-सी ब्रांच डील करेगी? फार्मेसी की ब्रांच डील करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ फार्मेसी, ठीक है? अब हमने जनरल फार्मेसी तो पढ़ ली कि जो है वो फार्मेसी क्या होती है, कि जिसमें जो है वो मेडिसिन के तमाम पहलुओं को जो है वो ऑक्युपाई किया जाता है, उन पे जो है वो नजर रखी जाती है। लेकिन फार्मेसी जो है वो डिफरेंट 7 टाइप्स की यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो दी गई है। उनमें से सबसे पहले है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी को, ठीक है? एक एक करके हम तमाम तरह की जो है वो टाइप्स उनको डिस्कस करेंगे। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्री के नाम से आप सब लोग जो है वो वाकिफ होंगे, ठीक है? जब मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले जो है हमारी, हमने उसकी क्या करनी है, डिस्कवरी। जब एक हमने मेडिसिन है उसकी हमने डिस्कवरी कर ली, उससे हमें पता चल गया कि ये मेडिसिन जो है वो इस डिजीज के अगेंस्ट यूज हो सकती है, ये इस डिजीज को क्योर कर सकती है, तो फिर हमने जो है वो उसे फार्मास्यूटिकल काउंसिल से अप्रूव करवाना होता है उस मेडिसिन को, ठीक है? अगर वो हमारी जो है वो मेडिसिन जो है वो अप्रूव हो जाती है, या फिर उसे जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है या लाइसेंस मिल जाता है, तो हम जो है वो उसको, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उसे इंडस्ट्री में इतनी अमाउंट में प्रिपेयर करें और उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो जो है वो हमारे पास हर आम इंसान तक पहुंच सके, ठीक है? सब लोग उसे खरीद सकें। फिर साथ में हम इंडस्ट्री अगर एक लगाएंगे तो फिर हम उसकी मार्केटिंग भी हमें करनी होगी, कि हम आवाम को ये बताएं कि अगर हमने एक प्रोडक्ट बनाया है तो हमने उसे क्यों बनाया है, उसकी ज़रूरत क्या थी, उसका हम यूज़ क्या करेंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर उसे ओवरडोज़ लिया जाए या अंडरडोज़ लिया जाए, या उसकी ऑप्टिमल डोज़ क्या है, कि हमें कितनी डोज़ में कितने टाइम में जो है वो उस मेडिसिन को लेना है, ठीक है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या होगा कि मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, मेडिसिन्स को जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल्स पर बनाया जाएगा, उन पे जो है वो मजीद साइंटिफिक रिसर्चेस की जाएंगी, और जो है वो वहाँ पे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में पहले जो है वो ज्यादा इंडस्ट्रीज में मेडिसिन बनाने का काम जो है ना वो मैनुअली तौर पे होता था, लेकिन अब क्या होगा कि अब बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिसकी मदद से जो है वो इंडस्ट्रीज में काम जो है वो आसान हो गया है। ठीक है, एक मेडिसिन को जब हम लोग जो है वो किसी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं ना, कि हमने जो है वो उसे बनाना है, तो उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, ठीक है ना? जैसे एक कोई भी हम इदारा बनाते हैं ना, तो उसमें सारा काम जो है वो एक ही जगह पे नहीं होता, उसमें डिफरेंट जो है वो पहलू बने होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद जो है वो एक वर्किंग एरिया होता है, एक फिर उसकी चेकिंग होती है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जहां से जो है वो हर मरहले से गुजरने के बाद काम जो है वो परफेक्ट से ज्यादा परफेक्ट जो है वो होता जाता है।
तो इसी तरह इंडस्ट्री के भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जिसका हर सेक्शन का जो है वो एक पर्टिकुलर काम होता है। तो जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में सबसे पहला जो सेक्शन है वो होता है प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन सेक्शन में क्या होता है कि मेडिसिन की फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग होनी होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कर ली। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि जैसे मैं हूँ, मैंने एक प्लांट डिस्कवर किया कि इस प्लांट को मैं एज अ मेडिसिन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब वो प्लांट को हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर सकते कि हम जो है वो फसलों में से उसे कच्चा तोड़ के खाना शुरू कर दें, तो वो ऐसे असर नहीं करेगा। उसमें हमें जो है वो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंपोजिशन, हर चीज पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। उसमें केमिकल्स मिक्स करने पड़ेंगे, एथेनॉल, वाटर, सॉल्यूशंस मिक्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो एडिबल हो सके, हम उसे खा सके और वो जो है वो हमें साइड इफेक्ट कम से कम दे और उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि फॉर्मुलेशन में हम वो जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, हमने उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जिसे हम कहेंगे फ्लेवोनाइड। ठीक है, हमने फ्लेवोनाइड यूज करना था, हमने अब क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले उसकी एक्सट्रैक्शन करवानी है। प्लांट को पूरे को यूज नहीं करना, उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट करवा के उसको एथेनॉल में मिक्स करना है ताकि हम उसकी कंपोजिशन सही बता सकें। ठीक है, अब एथेनॉल आप सबको पता है कि वो लिक्विड है, लेकिन मेडिसिन हमें चाहिए पाउडर फॉर्म में। तो फिर जो है वो फिर हमें मजीद उसमें ड्राई फॉर्म में जो है वो केमिकल्स ऐड करेंगे ताकि हम उसको सॉलिड फॉर्म में ले आए और उसको जो है वो पाउडर बना सके ताकि वो इंसानी यूज के लिए जो है वो मुनासिब हालत में हमें मिल सके। ठीक है, तो हम एक कलेक्टिव, अगर हम किसी चीज पे फॉर एग्जांपल कि एक पेनाडोल एक इंडस्ट्री बना रही है, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सबसे पहले पाउडर के फॉर्म में जो है वो पेनाडोल एक कलेक्टिव मोड में जो है वो बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसके सेक्शंस, मजीद प्रोडक्शन सेक्शन क्या होंगे कि हम उसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल मेडिसिन और सिरप्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमने उसको टैबलेट बनाना है तो हम उसमें थोड़ा सा जो है वो लिक्विड मिक्स करके उसको जो है वो सांचों में डाल देंगे, वो टैबलेट की शक्ल में आ जाएगा। अगर हम उसके कैप्सूल बनाना चाह रहे हैं तो हम जो है वो एज इट इज पाउडर को जो है वो कैप्सूल्स में फिल कर देंगे। अगर हम उसे इंजेक्शन या सिरप बनाना चाह रहे हैं तो फिर हमें लिक्विड ऐड करके उसकी विस्कोसिटी जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्शन सेक्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक किस्म का स्टोर होता है जहाँ पे हम मेडिसिन के रॉ मटेरियल या फिर जो बनी हुई मेडिसिन हैं उनको स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड सेक्शन आएगा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। अब किसी भी मेडिसिन की जो है वो क्वालिटी पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिटी बेटर होगी तो ही जो है वो एक्शन प्रॉपरली कर सकेगी। और किसी भी क्वालिटी में कोई भी इम्प्योरिटी या फिर कोई ओवरडोज या अंडरडोज चीज आ जाती है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उस जो मेडिसिन है उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आएगा कि कोई भी मेडिसिन है उसको एक फैक्ट्री, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गई, उसकी फैक्ट्री बन गई और उसका ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो बनती रहे, मेडिसिन बनती रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन जो है वो प्रॉपर जो है वो उसके चेकिंग रखता है। जैसे कि सपोज मैं हूँ, मैंने पैनाडोल के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी कि पैनाडोल खाने से मुझे रैशेस हो गए हैं, मेरी बॉडी पे एलर्जी हो गई है, तो वो रिसर्चर्स क्या करेंगे, वो इस पे पूरी जो है वो तहकीक करेंगे कि हमारी मेडिसिन खाने की वजह से किसी को एलर्जी हुई है तो वो क्यों हुई है। ठीक है, वो उस पर पूरी रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कोई इंग्रेडिएंट हम ऐसा डाल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो मेडिसिन इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर किसी चीज की ऐसी कमी है तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कोई न्यू इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, कोई किसी इंग्रेडिएंट के जो है वो रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो ये जो है वो इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है, ये उन्होंने करते रहना है, न्यू मेडिसिन के ऊपर भी वर्क करते रहना
है और जो पहले से मेडिसिन बनाई हुई है उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी काम करते रहना है। नंबर 5 पे जो है वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन मेरे ख्याल से तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी अदारा नहीं चल सकता, क्योंकि वो जो है वो उस अदारे की बैकबोन होती है, पूरी मैनेजमेंट जो है वो उसके सर पे होती है। बाकी सेक्शंस ने किस तरह का काम परफॉर्म करना है, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी किसकी जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये आपका था फार्मास्यूटिक्स 1 का आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो उसकी आउट ऑफ 7 टाइप्स आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो है वो उसकी बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।